पहली बात यह कि अकेला बैठना शुरू करें, अपने साथ किताबों को देखें, डिस्कस करें, गौर करें। अपने अंदर जो पाई जाने वाली रुकावटें हैं, पाई जाने वाले ऑब्स्टिकल्स हैं, उनको उनको हटाएं अपने अपने ऊपर से। जो किताबें, जो चीज़ें आप कंज्यूम करते हैं ना, जो भी आप टेलीविज़न प्रोग्राम्स देखते हैं या जो भी आप टॉक शो सुनते हैं या जो भी आपका ज़्यादातर वक्त गुजरता है ना, उसका ही आपकी ज़िंदगी के ऊपर इम्पैक्ट है। अब वो सिलेक्टिव कर दें, वो टू द पॉइंट कर दें, वो फोकस कर दें। ये हर बंदे के पास है। लोग समझते हैं शायद बहुत एम्पल है, बहुत ज़्यादा है। ये लिमिटेड है, ये गिना चुना है। आपका वक्त अगर बच गया या वो सही जगह इन्वेस्ट हो गया तो पैसा तो मामूली चीज़ है। अब ये सोचें कि अब मेरे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अब मैं ये कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, यहाँ जंप ले सकता हूँ। इतना अपने आप को मैं जो है ना वो खोल सकता हूँ, अपने विंग्स खोल सकता हूँ, और ताकि मैं फ्लाई कर सकूँ, उड़ सकूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। जिन लोगों के पास महीने के 20-25 हज़ार बचते हैं वो क्या करें? ये इतने पैसे नहीं हैं कि इससे वो कोई प्रॉपर्टी ले लेंगे, कोई उन एसेट्स बन जाएंगे, कोई वो अमीर हो जाएंगे, वो रिच हो जाएंगे। इतने पैसे नहीं हैं। फिर ये पैसे ज़्यादा कैसे कमाएं? अच्छा, ये हमारे साथ बहुत सारे लोग कांटेक्ट में आते हैं। वो कहते हैं जी 10-15-20 लाख रुपए हमारे पास हैं, लेकिन आगे हम इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर सकते प्रॉपर्टी की, क्योंकि हमारे पास 15-20 हज़ार 25 हज़ार रुपया ही 30 हज़ार रुपया ही महीने का बचता है। अगर कोई लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपया महीना हो तो वो ही कोई प्रॉपर्टी ले सकते हैं। वो क्वालिफाई नहीं करते। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो क्या करें? देखिए, जो कि आपकी जो टोटल कुल कायनात है ना, वो वही है जो आपकी सोच है। ठीक है ना? क्योंकि जो लोग, जब इनसे बात होती है, जिनकी आमदनी इतनी है कि 20-25 हज़ार 30 हज़ार महीना उनको बचता है, जब उनसे बात होती है तो उनका आर्गूमेंट या उनके जवाब ये होता है कि जी मैं भी काम करता हूँ, मेरी वाइफ भी करती हैं, मैं भी, तो उसके बाद कोई और कुछ हमारी यही बचता है सारा कुछ, यानी जो हमारी आमदनी है वो इतनी ही है कि ये बचता है। अब ये जो कैफियत है ये बेशुमार लोगों की होती है। एक वक्त में मेरी भी थी कि आमदनी बहुत कम थी और ज़रूरियात, रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा थी। तो उस वक्त बंदा सोचता था ये कैसे मुमकिन होगा, यानी आमदनी बढ़ेगी तो फिर ही मुमकिन होगा ना, इस और तो कोई तरीका नहीं है। और आमदनी बढ़ेगी कैसे? वो स्टेज थी कि जब मैंने सेल्फ हेल्प की किताबें पढ़ना शुरू की, जब मैंने असल जो गेम है, ये साइंस है या ये जो आर्ट है या जो हुनर है पैसे कमाने का, उसको सही मानों में सीरियसली सीखने का मैंने पूरा इरादा किया। शुरू में तो ये था कि मेरी कैफियत ये थी, मैं किताबें पढ़ता रहता था, और जहाँ मैं पहले रहता था गली में, मैं ऐसे सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, उस टाइम तो वॉक करने का टाइम होता है, लेकिन मेरा शुरू से ये था कि मैं वॉक से ज़्यादा मेरी नीड वो क्वालिटी कंटेंट थी कंज्यूम करने की कि जिससे मेरी ज़िंदगी के ऊपर इम्पैक्ट आए। तो एक दफ़ा का जिक्र, लोग बच्चों को छोड़ने जाते थे, मेरे बच्चे स्कूल में जब चले जाते थे, अपने करीबी स्कूल था, खुद ही चले जाते थे, तो मैं गली में पढ़ता रहता था, किताब खोलते हुए थोड़ा सा चलता भी था और वापसी आता था, तो ये पढ़ता था। तो एक दिन एक साहब आए, उन्होंने कहा कि साहब आपके कोई पेपर हो रहे हैं? तो अब उसके लिए तो ऐसे ही था, बात ही एक मजाक के तौर पे, लेकिन मुझे तो अंदाज़ा है इस बात का कि जिन लोगों ने, जो लोग रोज़ नहीं ना पढ़ते, रोज़ाना नहीं पढ़ते, वो बेसिकली पढ़े लिखे नहीं हैं, वो अनपढ़ हैं। जो कभी पढ़े थे, डिग्री ली थी, कभी उन्होंने कॉलेज यूनिवर्सिटी गए थे और पढ़ा था, आज अगर वो नहीं पढ़े तो वो अनपढ़ हैं। अब ये वाली बात जो है उस वक्त मुझे समझ आई थी, मैं थोड़ी पुरानी बात कर रहा हूँ, 20 ईयर्स बैक। ये बात मुझे उस वक्त सही मानों में समझ आ गई थी कि जो आमदनी बढ़नी है 25-30 हज़ार रुपया से ज़्यादा, जो आमदनी होनी है ना, वो तब होनी है कि जब मुझे ये पता चलेगा कि पैसा कमाया किस तरह से जाता है। तो उसके लिए मैं किताबें पढ़ता था, उसके लिए मैं मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट जो है वो सीखता था, उनको अप्लाई करता था। पैसा आप उतना ही कमाते हैं जितना आप अपने ज़हन में सोचते हैं कि मैं इतना कमाऊंगा। ये किसी ने फिक्स नहीं किया बाहर आपकी आमदनी। आज मेरी जो आमदनी है या जिसकी भी जो आमदनी है, उन्होंने फिक्स नहीं की कि उनकी ये आमदनी होगी, ना ही बाहर के हालात उनको इस तक रोकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हैं, वो भी बहुत परेशान रहते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट तो बहुत ज़्यादा है, आमदनी कम है और उसमें प्रॉपर्टी वो ले नहीं सकते, लेते हैं तो वो किस्तें नहीं दे पाते।
प्रॉब्लम उनके साथ भी यही है कि आमदनी तब बढ़ेगी जब आप एक डिफरेंट इंसान बनेंगे। अब अपना जो बदलाव है, ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जितनी जल्दी करेंगे उतनी जल्दी आपकी आमदनी बढ़ जाएगी। अब अपनी जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये करने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। पहली बात यह कि अकेला बैठना शुरू करें, अपने साथ किताबों को देखें, डिस्कस करें, गौर करें, अपने अंदर जो पाई जाने वाली रुकावटें हैं, पाई जाने वाले ऑब्स्टिकल्स हैं, उनको हटाएं अपने ऊपर से। ये रुकावटें ये खुद साख्ता हमने क्रिएट की होती हैं, ठीक है ना। और ये जो खुद साख्ता रुकावटें हमने क्रिएट की होती हैं, ये हम खुद ही इसको हटा सकते हैं, कोई नहीं हटा सकता। आप बैठा के बंदे को, जैसे हम वीडियोस करते रहते हैं, बेशुमार लोग हैं, मेरे अपने हल्का अहबाब के अंदर लोग हैं या रिश्तेदार ये लोग हैं, उनकी आमदनी नहीं है, उनको भी ये वीडियो नज़र आती होंगी, या वो भी मुझे भी जानते हैं, लेकिन वो मेरे फुट स्टेप्स पे नहीं चलते, ना वो चलना चाहते हैं, शायद उनको ये अच्छा ही ना लगता हो, लेकिन उनकी आमदनी नहीं बढ़ रही। ये एक कंट्रडिक्शन है उनकी पर्सनैलिटी के अंदर। आमदनी तब बढ़ेगी कि जब ये इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई कहाँ से आपको कोई बात पता लगी है, जो ही आपको बात पता लगे उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना शुरू करें। अगर आप रोज़ाना कुछ ना कुछ, चाहे एक पैराग्राफ या एक पेज पढ़ना शुरू कर देंगे, और वो किताबें होनी चाहिए जो आपकी ज़िंदगी में इम्पैक्ट क्रिएट करें, उसका डेफिनेट आपकी ज़िंदगी के ऊपर असर होएगा, हर सूरत में आपके ऊपर असर होगा उसका। जो किताबें, जो चीज़ें आप कंज्यूम करते हैं ना, जो भी आप टेलीविज़न प्रोग्राम्स देखते हैं, या जो भी आप टॉक शो सुनते हैं, या जो भी आपका ज़्यादातर वक्त गुजरता है ना, उसका ही आपकी ज़िंदगी के ऊपर इम्पैक्ट है। अब वो सिलेक्टिव कर दें, वो टू द पॉइंट कर दें, वो फोकस कर दें, वो कर दें कि जो आपकी, जिससे आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए, तो आपकी ज़िंदगी ये अक्सर बदल जाएगी। करना क्या है? फाइनेंशियल एजुकेशन लेनी है। पैसा कमाया किस तरह जाता है, पैसा को खर्च कैसे करना चाहिए, पैसा चीज़ क्या है, पैसा इनफैक्ट इन्वेस्ट कैसे किया जाता है। जो ही आप कमाते हैं ना, उसमें मैक्सिमम पोर्शन इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहिए, बाकी जो बच जाए वो खर्च करना चाहिए। इससे आपकी आमदनी डेफिनेट बढ़ेगी, क्योंकि अगर आप मेजर पोर्शन इन्वेस्ट कर देंगे ना, तो आपके पास थोड़ा सा बचेगा। जब आपको थोड़ा सा बचेगा तो फिर आप कहेंगे कि मैं अपनी ज़िंदगी के ऊपर कंप्रोमाइज़ क्यों करूँगा, मैं इसको बढ़ाऊँगा। फिर आप अपने लिए डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम प्रोड्यूस करना शुरू करेंगे। एक आमदनी का ज़रिया नहीं होना चाहिए, 2, 3, 4, 5 होने चाहिए। थोड़ा थोड़ा ऐसे फ़र्क नहीं पड़ता। एक मेन इनकम सोर्स होगा, दूसरे छोटे छोटे होंगे। वो छोटे छोटे इनकम सोर्स बढ़ सकते हैं, और वो बढ़ेंगे, और वो बढ़ते हैं। एक वक्त आएगा कि वो आमदनी का ज़रिया आपके लिए अच्छा खासा जो है वो सपोर्ट करना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। यानी पैसा कमाना है, उसको इन्वेस्ट करना है, अगर पीछे पैसा कम बचता है और कमाना है। अच्छा, फिर जो खामखा के अखराजात हैं उसको कट डाउन करना है। सबसे बड़ा जो लॉस होता है वो वक्त का ज़िया है। पैसा कमाया जा सकता है, वक्त वापस नहीं लिया जा सकता। वक्त जो गुजर जाएगा वो गुजर जाएगा। फिर अगर फर्ज करें करोड़ों अरबों रुपया दे के भी उस वक्त को आप खरीदेंगे तो आप खरीद नहीं सकते। ये हर बंदे के पास है। लोग समझते हैं शायद बहुत एम्पल है, बहुत ज़्यादा है, ये लिमिटेड है, ये गिना चुना है। आपका वक्त अगर बच गया या वो सही जगह इन्वेस्ट हो गया तो पैसा तो मामूली चीज़ है, ठीक है ना। इसके बाद आपकी नेटवर्किंग, आपका लोगों के साथ रिलेशनशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग आपकी ज़िंदगी में बहुत अहम होते हैं। अगर अच्छे लोगों के साथ आपकी रिलेशनशिप, अंडरस्टैंडिंग, उठना बैठना, फ्रीक्वेंसी मिलती है ना, तो आपको 25-30 हज़ार नहीं बचेंगे, आपको 2-3 लाख बच सकते हैं। उन्हीं लोगों की हल्का अहबाब की वजह से। आप उनके साथ ये नहीं कि 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 2-4 साल चलेंगे तो आपकी सोच बदलना शुरू होगी। बदल के वो सोच बन जाएगी कि आप भी वही बन जाएंगे। वो कहते हैं ना, रांझा रांझा कर दी मैं आपे ही रांझा होई, सदो मैनू तीदो रांझा, हीर ना आखे कोई। ये आपकी हल्का अहबाब की है। फिर वो एक और शेर है कि चंगे बंदे दी सोबत, बुरे बंदे दी सोबत जिमें दुकान लोहारा, कपड़े पावें कुंज कुंज बईए, चिनका पैन हज़ारा। चंगे बंदे दी सोबत जिमें दुकान अतारा, सौदा पावें मोल ना लईए, बुल्ले आउन हज़ारा।
जब आपका हल्का अहबाब ये हो जाएगा ना, तो वही आप बन जाएंगे। हम वही बन जाते हैं जिन लोगों के साथ हम ज़्यादा रहते हैं, हम वो बन जाते हैं। तो लिहाजा दानिस्ता तौर पे आप चेंज करें। आप 2-4 लाख रुपया कमाने वाले लोगों के साथ उठना बैठना शुरू करें, किसी भी हैसियत में, किसी भी तरह। और उस कमरे में कभी ना बैठे जहां आप सबसे सीनियर हों, उस जगह कभी ना बैठे जहां आप बहुत ऊपर हों, उस जगह बैठे जहां आप आखिर में आए, वहां से आप सीखेंगे, ठीक है ना। तो तब आपकी आमदनी जो बचत है वो 25-30 हज़ार नहीं, फिर आपकी 2-3 लाख रुपया होना शुरू, लाखों में होना शुरू होगी। तो ये मैंने 20 साल पहले इन चीज़ों के ऊपर मैंने काम करना शुरू किया, तो उसके बाद मेरी आमदनी बढ़ी, मुझे अंदाज़ा हुआ कि पैसा असल में चीज़ क्या है, ठीक है ना। ये जो हम असल में अपने ही सोच के कैदी होते हैं, हमें अपने आप को आज़ाद करना है। इतना बड़ा सोचना, जो इकबाल की सोच है, या जो बड़े लोगों की सोच है, या जो बहुत बड़े इन्वेंटर हैं, क्रिएटर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उनकी सोच होनी चाहिए। जैसे इलॉन मस्क ने सोचा, आज ही 2-4-5-10 साल पहले ही सोचा उसने कि दुनिया में ऑयल ख़त्म होने वाला है, तो मुझे चार्जेबल कार्स बनानी चाहिए। उस बंदे ने एक भी गाड़ी नहीं बनाई थी, लेकिन उसने चार्जेबल कार्स बनाने का ख्वाब देखा, और उसके बाद उसने लाखों गाड़ियां बनाने का ऑर्डर मार्केट से ले लिया, और फिर उसने बमुश्किल वो डिलीवर करके तो बहुत पैसा कमाया। तो यानी जब ये तब होगा जब हम अपनी सोच को खुला छोड़ने का आदी बनाएंगे। हम छोटे छोटे मामूली कामों के ऊपर एक अपनी सोच को पक्का पकड़ के बैठ जाते हैं, और फिर हम सोचते हैं इससे कुछ निकलता नहीं है। तो जब हम आज़ाद छोड़ेंगे, तो ये जो प्रोसेस है ये क्वाइट इंटरेस्टिंग है। मैंने इस पर बहुत सारी वीडियो मैंने भी बना रखी हैं, आपके सामने होंगी वो, इसी आप इसमें चेकलिस्ट से देख सकते हैं, इस चैनल के ऊपर बहुत सारी है। तो ये जो आज की वीडियो थी इसमें ये थी कि अगर आपका 20-25-30 हज़ार रुपये बचता है, तो आपकी आमदनी कैसे बढ़ेगी और कैसे आपको 2-3-4 लाख रुपया बचना शुरू होगा, ताकि आप कोई रियल एस्टेट का एसेट खरीद सकें, ठीक है ना। अगर आप सोच सकते हैं तो आप वो खरीद सकते हैं, या आप जो भी सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं। अब सोचों को आज़ाद छोड़िए, ठीक है ना, सोचों को लिमिट ना कीजिए। कभी कोई नाकामी आई है ज़िंदगी के अंदर, तो वो गुजर गई है, उसको बार बार ना याद करें कि मुझे इधर से मैं गिर गया था, मुझे नाकामी हो गई थी, ये मुझे यह रास्ता ख़राब होता है, यहाँ से लोग धोखा देते हैं। वो आप खुद माजी फिर अपने मुस्तकबिल में क्रिएट कर रहे हैं। अब ये सोचें कि अब मेरे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अब मैं ये कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, यहाँ जंप ले सकता हूँ, इतना अपने आप को मैं जो है ना वो खोल सकता हूँ, अपने विंग्स खोल सकता हूँ, ताकि मैं फ्लाई कर सकूँ, उड़ सकूँ। तो ये सारा मुमकिन है, और ये आपकी सोच के ऊपर सबसे बड़ा है। उसके बाद आपकी प्रैक्टिसेस, उसके बाद आपका हल्का अहबाब, उसके बाद आपका स्ट्रेटजी, प्लानिंग, गोल्स, ड्रीम्स, ये सारी चीज़ें पे मिल के फिर आपकी आमदनी उस लेवल पे पहुंचती है। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।